नमस्कार, हेयर ऑप्टिमिस्ट। और अभी ना महाराष्ट्र डिवीज़न एलोकेशन का पहले बता देता हूँ मैं। देखो, महाराष्ट्र डिवीज़न में जो कल परसों आया है, ठीक है, तो अगर उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, रियल में, तो वो रिवाइज़ हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और रिवाइज़ में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सीपीटी को बोल दिया गया है, ठीक है, जहाँ तक अगर सीपीटी को मिस्टेक लगती है तो वो रिवाइज़ करके जल्दी दे देगा, मतलब नेक्स्ट वीक आ जाएगा 101%। नेक्स्ट वीक में बाय वेडनेसडे चांसेस हैं, बाकी नेक्स्ट वीक तो आ जाएगा दोबारा न्यू लिस्ट या न्यू मैसेजेस, ठीक है। और अगर नहीं है कुछ इश्यूज़, अगर वो सही है तो वो सही रहेगा, ठीक है। महाराष्ट्र सर्कल में मेरी रैंक 156 है, यूआर में मेरी रैंक 150 है, मुझे जीपीओ मिला है। अगर बाय डिवीज़न एलोकेशन रूल मुझे अगर जीपीओ ही मिलना है तो वो मिलेगा, ठीक है, चाहे रिवाइज रिजल्ट आए चाहे ना आए, ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ। तो बाय डिवीज़न जो भी एलोकेशन रूल है और जो जो इसकी रैंक है और जो उसने प्रेफरेंस भरी है डिवीज़न की, उसके अकॉर्डिंग जो जो डिजर्व करता है वो उसको वही मिलेगा, चेंज नहीं होगा। अगर आपका एलोकेशन सही हुआ है तो आपको सही रहेगा, आपका चेंज नहीं होगा। पूरे 3600 का नहीं चेंज होगा, सिर्फ उनका चेंज होगा। अगर हुआ, अगर कुछ गलत है तो सिर्फ चेंज होगा उन्हीं लोगों का जिनका कुछ गलत हुआ है। और प्लीज़ जो ये बोल रहे हैं कि मतलब कि डिवीज़न एलोकेशन डिले हो जाए, मतलब ये डिले हो जाएगा ज्वाइनिंग, कुछ डिले नहीं होगा यार, ऊपर से प्रेशर है, ठीक है। ऑलरेडी आपने देखा होगा, आपको किसी को नहीं पता ना। अभी मैं ग्रुप चला रहा हूँ ना, 10,000 20,000 लोगों को मैं हैंडल कर रहा हूँ, मुझे पता है क्या चल रहा है। सारे सर्कल्स में मोस्टली डीवी स्टार्ट हो चुके हैं, मोस्टली डीवी हो भी चुके हैं काफ़ी जगह, ठीक है। तो डिले नहीं हो रहा है। और मैंने अभी तक कितने सारे डिवीज़न एलोकेशन की डेट्स देखी हैं, 20 से पहले की ही है सारी, ठीक है। और हाँ, रही बात कुछ बोल रहे हैं कि मेंस के चक्कर में डिले किया जा रहा है, मेरा भी मेंस है, ठीक है, और मैं नहीं चाहता किसी का कुछ डिले हो, ठीक है ना। मैं मेंस के लिए कुछ बैठा हूँ, ज्वाइनिंग इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। और रही बात क्यों मेरा ज़्यादा मुझे तो ज़्यादा फिगर है, क्योंकि मैंने CHSL 20 से मेरे को केरल मिला था, मैंने वहाँ एक्सटेंशन ले लिया था, मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो 6 महीने तो मुझे भी घर पे बैठे हो गए। तो तुम सबसे ज़्यादा तो मुझे चिंता है ना, मेरे को ज्वाइन करना है, तो डिले क्यों करवाएगा कोई यार, ठीक है। इतना तो कॉमन सेंस रखो, ठीक है। कुछ भी डिले नहीं होगा, बाय 2-3 दिन का डिले होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ भी डिले नहीं होगा। और डिले नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि जहाँ पहले आपको 10 दिन मिलने थे, इस बार आपको 7 दिन मिलेंगे, विद इन अ वीक बुला लिया जाएगा, 5-6 दिन के अंदर बुला लिया जाए, बट डिले कुछ नहीं होगा। ये जो डिले वाला जो बता रहे हैं ना, सब डिले होगा, कुछ नहीं होगा। अगर डिवीज़न एलोकेशन में कुछ मिस्टेक हुई है तभी वो नया मतलब सही से बन के आएगा, और नहीं हुई है तो नहीं बनेगा। समझ आ रहा है, मतलब कि आप अगर जो डिजर्व करते हो, आपको वो जो डिवीज़न मिलना चाहिए आपकी रैंक और बाय डिवीज़न एलोकेशन रूल के हिसाब से, आपको वो मिलेगा। बस उस पर निर्भर रहो, ठीक है। अगर गलत हुआ है तो वो सही होगा, नहीं हुआ है सही, अगर वो ऑलरेडी सही है तो सही रहेगा, ठीक है। और प्लीज़ ये इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ मत करो यार, ठीक है, अपना भला मत देखो हमेशा। वो मैं पार्शियलिटी नहीं कर सकता, अगर गलत है किसी का तो गलत है, ठीक है, हमने सपोर्ट किया, वो गलत हुआ है हमारे साथ, मुझे शेयर किया गया है, सीनियर्स को शेयर किया गया है, तो अगर उनके साथ गलत हुआ है तो वो ऐसे सही नहीं है ना। आपके साथ हो जाता फिर तो सिर्फ अपना क्यों सोचते हो यार, अपना मत सोचो, है ना। थोड़ा ह्यूमन ह्यूमन बीइंग हो यार, मतलब एनिमल तो नहीं हो ना। एनिमल इवन वफादार होते हैं, काफ़ी कुछ होते हैं, आप तो ह्यूमन बीइंग हो। थोड़ा सा दया भावना नहीं आती क्या, थोड़ा सा अंदर से ह्यूमैनिटी नहीं आती क्या, मतलब कि कुछ अच्छा है कि कुछ गलत है, जस्ट अपना सोच रहे हैं सब के सब, मेरा 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 मेरा। व्हाट इज मेरा मेरा मेरा, लाइफ टाइम मेरा मेरा करते रह जाओगे क्या। थोड़ा सा सोचो ना, अगर कुछ गलत हुआ है तो गलत होगा, मतलब वो सही होगा, और कुछ सही है ऑलरेडी तो वो सही रहेगा। आप जो डिजर्व करते हो आपको वही मिलेगा, आप परेशान मत हो, आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैं गलत को सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, मैं सपोर्ट नहीं कर सकता इंडिविजुअली, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, बट मैं जो भी लेवल है मेरा, मैं गलत सपोर्ट नहीं करूँगा, सिंपल। अगर कुछ गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, बस। मैं पार्शलिटी नहीं करूँगा, ओके। बाकी बाकी सब लोग यूट्यूब चलाना है उनको यूट्यूब चला सकते हैं, मेरे को यूट्यूब नहीं चलाना। चलना है तो ठीक है, मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, मुझे हेल्प करना है एक प्रॉपर तरीके से, मैं वो अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे भले ही मुझे कोई 10 गाली दें या कुछ भी बोलें, मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। मैं इतने टाइम से हेल्प कर रहा हूँ, एक साइड कर देते हो यार तुम लोग। इतना हेल्प जो कर दे आ रहा हूँ, मतलब इतनी सब चीज़ें, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को, बात कर रहा हूँ पूरे दिन, मैसेज पे रिप्लाई कर रहा हूँ, कॉल पे रिप्लाई कर रहा हूँ,
मेरे को टेलीग्राम मैसेज, नॉर्मल मैसेज, व्हाट्सएप, मुझे इंस्टाग्राम, सब जगह पे डाउट्स आते हैं। मैं क्लियर कर रहा हूँ ना, मैं हेल्प कर रहा हूँ ना, मुझे कोई फ़ायदा थोड़ी है, नहीं तो मैं भी बैठ जाता हूँ शांति से, अपना टाइम दे रहा हूँ, प्रीशियस टाइम जो है। स्टिल आप लोग एक थोड़ा सा कुछ कर दिया, 2 मिनट में क्रिटिसाइज़ करने लगते हो, तुम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। यार इंसान हो ना, कोई अगर तुम्हारी हेल्प कर रहा है, कुछ कर रहा है बिना मतलब के, तो तुम ऐसे क्यों करते हो यार? इंसानियत रखो प्लीज़, ठीक है? अच्छा बुरा सब कुछ समझो, कुछ गलत है तो गलत बोलो, सही है तो सही बोलो, ठीक है? ओवरऑल डिवीज़न आ जाएगा बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है? वापस से अगर सही है तो वही आएगा, और रिवाइज़ होगा तो थोड़ा बहुत रिवाइज़ होकर वो आ जाएगा, पर बाय नेक्स्ट वीक आ जाएगा, कुछ भी डिले नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, ये मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में ना, सारा डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ क्या क्या चाहिए, जो अभी जितने भी डिवीज़न में डीबी हुआ है उसके बेसिस पे क्या क्या मांग रहे हैं, क्या क्या सब कुछ चीज़ें हैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं 10th की मार्कशीट चाहिए, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। अब देखो पासिंग सर्टिफिकेट क्या है कि हर किसी को नहीं मिलता, तो जिस भी स्टेट या जिस भी राज्य में, जिस भी बोर्ड में सिर्फ मार्कशीट मिलती है, आप सिर्फ मार्कशीट ले जा सकते हो 10th की, ठीक है? और सीबीएसई मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट जो सीबीएसई देता है कहीं कहीं पे, वो एक ही वाले में देता है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो आपको एक ही शो करना है उनको, ठीक है? और जहाँ पे मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता है उनको 2 शो करने हैं, और जहाँ पे सिर्फ मार्कशीट मिलती है 10th की, वहाँ वो मार्कशीट शो करेगा। समझ आ गया? उसके बाद है 12th, ठीक है? 12th का भी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट करके होता है। तो जहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिलते हैं, जिस भी बोर्ड में, जिस भी स्टेट में, जिस भी बोर्ड में मिलते हैं, वो शो करेंगे। जहाँ पे सिर्फ मार्कशीट मिलती है वो सिर्फ मार्कशीट शो करेंगे। और अगर जहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में दे रखा होता है, सिर्फ वो सिंगल शो करेंगे। समझ आ गया? तो या तो मार्कशीट सर्टिफिकेट मैंने क्लियर कर दिया, अगर आपके यहाँ मार्कशीट मिलती है तो सिर्फ मार्कशीट शो करो, बट सर्टिफिकेट अगर मिलता है तो सर्टिफिकेट शो करो। दोनों अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग शो करो, एक ही में कंबाइन होता है तो वो शो कर दो, ठीक है? 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट इज़ नॉट मैंडेटरी, अगर कहीं सर्टिफिकेट नहीं इशू करते हैं किसी स्टेट में, किसी बोर्ड में होते हैं ना, किसी स्टेट में नहीं इशू मतलब इशू करते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है, आप सर्टिफिकेट नॉट मैंडेटरी, बट मार्कशीट इज़ मैंडेटरी। मार्कशीट तो दिखानी पड़ेगी दोनों की, 10th की भी और 12th की भी, ठीक है? सर्टिफिकेट का इतना इशू नहीं है, सर्टिफिकेट अगर मिलता है बट आपने इशू नहीं कराया तो जाके स्कूल में जाके इशू करवा लो, ठीक है? और अगर नहीं मिलता है तो कोई इशू नहीं है, मतलब स्कूल या बोर्ड इशू ही नहीं करता है, सिर्फ मार्कशीट ही देता है, सर्टिफिकेट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो आपको नहीं परेशान होना है, वहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं करना है अलग से, ठीक है? तो आपको वहाँ पे सिर्फ मार्कशीट ले जानी है, ठीक है? तो 10-12 का ये हो गया, ओके। अब अगले पे आते हैं। थर्ड आता है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है? ये मेनली होना चाहिए। अब ऐसा है कि देखो किसी के पास पैन कार्ड अप्लाई, अब आधार कार्ड में किसी की मिस्टेक है तो भाई अपडेट करवा दो, टाइम है अभी, है ना? अपडेट के लिए डाल दो। पैन कार्ड जिसका नहीं बना है आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म दे के आओ, पैन कार्ड अप्लाई कर दो। बाई चांस डीबी के टाइम नहीं होगा तो दिखा देना, जो एक फॉर्म भरने के बाद एक रिसिप्ट मिलती है पैन कार्ड की, वो चीज़ शो कर देना कि हमने अप्लाई किया हुआ है। लेकिन पैन कार्ड ज़रूरी है, आधार और पैन कार्ड बहुत मैंडेटरी है, ज़रूरी है। इसके अलावा भी वो सिर्फ मेनली 2 आईडी चाहिए होती हैं, अगर किसी के पास ये नहीं है तो वोटर आईडी होगी, है ना? वोटर आईडी दिखा देना, लाइसेंस होगा, है ना? वो सब दिखा देना, जो भी है, ठीक है? और ठीक है, और इसके बाद ना नीचे आता है फिर आपका ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है? एससी वाले एससी का ले जाएंगे, एसटी वाले एसटी का, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, यूआर वाले को तो कोई होता ही नहीं है तो वो दे आएंगे नहीं। अब जो बाकी कैटेगरी से यूआर में सेलेक्ट हुए हैं तो भाई देखो ऐसा है 99% आपको नहीं शो करना है, गारंटीड, ठीक है? बट 1% ये है कि अगर आपसे बोलते हैं तो आप अभी जितने भी हैं कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी वाला हो, कोशिश करो कि आप एक रिसेंट का बना के ले जाओ। किसी का भी सही भी है, अगर पुराना उसका सही भी है या पुराने में दिक्कत है, कुछ भी है, एक रिसेंट का कास्ट सर्टिफिकेट सबके सब बनवा के ले जाओ, ठीक है? काफ़ी इफेक्ट पड़ता है उससे। हो सकता है पुराना नहीं है, बस रिसेंट का ले जाओगे तो चल जाएगा काम। और जो यूआर में सेलेक्ट हुए हैं उनका भले ही उस टाइम पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, बट आप रिसेंट का बनवा लो। मांगेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं मांगेंगे, बट 1% आप रिसेंट का बनवा के ले जाओ, ठीक है? इसके बाद जो ऑलरेडी जॉब में है वो एनओसी ले जाएं, एक्स सर्विसमैन सारे एनओसी ले जाएं। और जिनके पास एनओसी इशू नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो वो डीवी के टाइम पे बता दें, उनको टाइम दे दिया जाएगा। और या फिर डीवी करवाने का जो नॉर्मल रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, रेजिग्न मानना है, जो भी करना है, आप डीवी के टाइम पे उपस्थित होइए, जाइए, या आपको एक्सटेंशन चाहिए उसके लिए तो आपको दे देगी, ठीक है? इसके बाद आता है आपको
कि भाई अटेस्टेशन फॉर्म की बात। अब देखो अटेस्टेशन फॉर्म अगर आपका आ रहा है डीबी लेटर में, मोस्टली सबका आ रहा है, बट किसी किसी डिवीज़न ने अटेस्टेशन फॉर्म ही नहीं मांगा, तो भाई आपको नहीं ले जाना है, ठीक है। बट आपको अगर अटेस्टेशन फॉर्म मांगा है, अब देखो किसी की 2 कॉपी है, 3 कॉपी मांगी है, तो काफ़ी सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि ऐसा करते हैं, एक अटेस्टेशन फॉर्म भरते हैं, उसकी ना फ़ोटो कॉपी करवा के ले जाएंगे। नहीं, 2 कॉपी मांगी है, मतलब दोनों अलग अलग भरना है आपको हाथ से, समझ आ गया। एक को भर लो, उसको देखते हुए दूसरा भर लेना। अगर 2 कॉपी है, 3 कॉपी मांगी है तो एक को भर लो, उसको देखते हुए 3 कॉपियाँ और भरनी है हाथ से, समझ आ गया। और अटेस्टेशन फॉर्म में अगर लिखा हुआ है कि अटेस्टेड बाय यानी गैजेटेड या अटेस्टेड लिखा है, तो वो किसी गैजेटेड से अटेस्ट करवाना है। बट अगर उसमें सेल्फ अटेस्टेड लिखा है तो सिर्फ सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, खुद ही करना है, ठीक है। उसके अलावा फिर है भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर या कंडक्ट सर्टिफिकेट सेम होती है चीज़ें, है ना। कंडक्ट कोई कैरेक्टर बोलते हैं। तो कैरेक्टर 2 मांगे हैं तो मैंने बता दिया, तो भाई 2 गैजेटेड से करवाने। अब गैजेटेड ऑफिसर कहाँ का होना चाहिए, तो भाई ऑल इंडिया कहीं का भी चलेगा, बट गवर्नमेंट होना चाहिए वो, ठीक है। कहीं का भी चलेगा गैजेटेड, ठीक है, कोई इशू नहीं है। 2 मांगे हैं तो 2 ले जाने, 1 मांगा 1 ले जाना है, नहीं मांगा है तो नहीं ले जाना। क्लियर। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट अगर मांगा है तो ले जाना है, नहीं मांगा तो नहीं ले जाना है। 2 मांगे हैं तो 2 ले जाना है। और हाँ, जिनके पास कैरेक्टर और आइडेंटिटी दोनों मांगे हैं, जैसे एक कैरेक्टर एक आइडेंटिटी किसी से मांगा है, तो वो एक ही गैजेटेड से दोनों करवा सकता है, ठीक है। बट किसी से 2 कैरेक्टर 2 आइडेंटिटी मांगे तो वो क्या करेगा, एक कैरेक्टर एक आइडेंटिटी एक गैजेटेड, दूसरा कैरेक्टर दूसरी आइडेंटिटी दूसरे गैजेटेड से, ओवरऑल 2 गैजेटेड चाहिए उसको। गैजेटेड ऑफिसर कौन, मैंने बता दिया ना, ऑल इंडिया कहीं के भी चलेंगे, बट वो गवर्नमेंट होने चाहिए और उनको भी पता होनी चाहिए कि वो गैजेटेड है। बहुत सारे प्रोफेसर से करवा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, जिससे भी करवा रहे हो, ठीक है। अब आता है भाई कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट कंपलसरी है। या तो फर्स्ट सारी सेमेस्टर्स की दिखा दो, नहीं तो कंसोलिडेटेड जो भी होती है ना, ओवरऑल एक होती है, तीनों की दे रखी होती है, वो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। मार्कशीट तो शो करनी पड़ेगी। अब काफ़ी ऐसे हैं, किसी की मार्कशीट में एरर थे, उन्होंने उसको वो करवाया है, अपडेट करवाया है, तो उनकी अभी की डेट मेंशन है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसकी एक रिसिप्ट होगी आपकी, या बता देना उनको, कोई इशू नहीं है। अब प्रोविजनल डिग्री या ओरिजिनल डिग्री, भाई प्रोविजनल चल जाएगी, कोई इशू नहीं है, बट ओरिजिनल के लिए अप्लाई करो। अप्लाई करोगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिसिप्ट देंगे ना, कुछ भी लिखवा के ले आना कॉलेज से, कि ओरिजिनल बोल देंगे। अगर कोई मना कर रहा है क्या नाम डिग्री वाला कि नहीं हम नहीं देते अभी, टाइम लगेगा, तो उनसे लिखवा के ले आओ बस। वो रिसिप्ट टाइप की कुछ ना कुछ आप प्रोड्यूस कर देना वहाँ पे, जो प्रोविजनल डिग्री वाले हैं, ठीक है। ओरिजिनल डिग्री या ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो भी होगा डिग्री का, उसके लिए अगर आपके पास नहीं है, और अगर आपका जो कॉलेज नहीं दे रहा है, या आप अप्लाई कर दो तो उसकी रिसिप्ट ले जाओ, या जो भी आपके पास मतलब यहाँ पे लिखवा लो उनसे, कॉलेज वालों से, कि हम अभी देंगे नहीं, और कुछ ना कुछ मतलब रिटर्न में लेके आ जाओ, है ना, मोहर वोहर लगवा के स्टैम्प, ठीक है। 5 से 10 फ़ोटो चाहिए, ठीक है। अब भाई आता है मेडिकल। मेडिकल का देखो ऐसा है कि मेडिकल का फॉर्म अगर वो प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट या मेडिकल का बोलते हैं डिवीज़न वाले, तो भाई आपको करवाना है। और करवा कहाँ से सकते हो, किसी भी हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, ऑल इंडिया कहीं से भी करवा सकते हो, ठीक है। बट जो उसमें सिविल जो रैंक होनी चाहिए, जो अटेस्ट मतलब जो करेगा मेडिकल, कम से कम रैंक होनी चाहिए सिविल सर्जन, उससे ऊपर होंगे तो चलेगा, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं चलेगा, ठीक है। कि आप प्राइवेट से जा रहे हो और आप प्राइवेट से बनवा रहे हो जाके, नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल का चलता ही नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए कहीं का भी। और जिनको नहीं बोला है मेडिकल बनवाने के लिए, भाई आप नहीं बनवाओगे, क्योंकि आपका मेडिकल वहीं होगा, डिवीज़न खुद करवाएगा, ठीक है। अगर मेंशन है देन करवाना है, नहीं मेंशन है तो नहीं करवाना है, ठीक है। डीवी लेटर में मेंशन नहीं है, बट फॉर्मेट में दे रखा है तो भी करवाना है। फॉर्मेट में नहीं दे रखा है बट डीवी लेटर में मेंशन है तो भी करवाना है, ठीक है। अच्छा, डीवी लेटर ओरिजिनल जो आएगा या मेल आएगा, दोनों ले जाना जो आता है, ठीक है। अगर हो सकता है पोस्ट से लेट आए तो कोई नहीं, मेल वाला चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब भाई डॉक्यूमेंट्स कौन से बनवाने हैं, सबसे बड़ा इशू। तो देखो ऐसा है, डॉक्यूमेंट्स वही बनवाने हैं जो आपके डीवी लेटर में मेंशन हो, या फिर अगर डीवी लेटर में मेंशन एक आध चीज़ नहीं है बट फॉर्मेट में दे रखी है, तो वो बनवाना है। लाइक किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट डीवी लेटर में मेंशन नहीं है बट फॉर्मेट दे दिया है कैरेक्टर का, तो भाई कैरेक्टर भी बनवाना है। बट किसी का ऐसा रहे कि फॉर्मेट नहीं दे रखे हैं बट डीवी लेटर में सब कुछ मेंशन है, तो डीवी लेटर का तो मतलब बनवाना ही बनवाना है, डीवी लेटर में जो जो भी है सब बनवाना है। और अगर नहीं दे रखा है फॉर्मेट, तो वो पहले डिवीज़न से मांगो, डिवीज़न वाले नहीं देते हैं तो ग्रुप से ले लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब भाई टीसी और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट 10th का चल जाता है आपका, 10th का जो होता है ना, वो डीओ भी चेक करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो वो आपका 10th क्लास का चल जाएगा,
जिसके पास है वो ले जाना, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। TCN माइग्रेशन वो भी आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ही है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है उसकी, और है तो ले जाओ, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो भाई ये ओवरऑल सब बता दिया मैंने ना, ये डॉक्यूमेंट्स हैं मेजरली जो मांगे जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी भाई ठीक है, अच्छा लगा हो ये सारी चीज़ें ना, इतना सारा एफ़र्ट। तो भाई जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना, है ना। तो जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना। बाकी महाराष्ट्र एलोकेशन प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो, मैं भी महाराष्ट्र, मेरे को महाराष्ट्र मिला है ना, तो मेरे को भी है ना परेशानी। बट ओवरऑल जो भी होगा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और कुछ गलत नहीं होगा, किसी एक सिंगल कैंडिडेट के साथ कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, सबको अपने डिजायर्ड जो भी मतलब उनकी रैंक के हिसाब से या डिवीज़न एलोकेशन रूल के हिसाब से जो मिलना चाहिए वही मिलेगा, और जल्द से जल्द होगा सब कुछ। नेक्स्ट वीक हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। आप परेशान मत हो, नेक्स्ट वीक करवा देंगे सब कुछ ना, पूरी पावर लगा के। और ये देख लेना, सब्सक्राइब कर देना, है ना। इतना एफर्ट अगर लगाया है ना, ग्रुप पे तो डाल ही दिया है, ये सारा लिखा है, बहुत टाइम लगा है ये लिखने में, है ना। ये सब लिखना, ये सब कुछ चीज़ें, है ना, बहुत सारा प्रेशर होता है, इतना आसान नहीं होता है सब कुछ करना, है ना। जब ग्रुप के लीडर बनोगे, एडमिन बनोगे, तो पता चलेगा 20,000 कैसे हैंडल करते हैं। ओके, थैंक यू।